अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। नया साल आने वाला है, पुराना आज जाने वाला है। इस आने और जाने के बीच में दोस्तों हम कहीं हैं, उसको हमने पहचानना है कि हम क्या पैटर्न लेके चल रहे हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ, जो है गुस्सा करना। गुस्सा करना क्या है दोस्तों? गुस्सा करना, गुस्सा आता है, दिलाया जाता है, गुस्सा करने से क्या होता है, आइए ये सब हम जानते हैं दोस्तों। राइट। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा, आज हम इस पे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग सेंटेंस, आई एक्सेप्ट ऑल माई इमोशंस विद लव। लुइस ये कहती हैं, मैं अपने सभी इमोशंस को, जज्बात को पूरे दिल से, प्यार से कबूल करती हूँ। तो दोस्तों, इसमें से कुछ चेकलिस्ट आप अपने लिए चूज कीजिएगा कि मुझे इसमें से क्या फील होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ एंगर। क्या मुझे गुस्से से डर लगता है? अगर मैं गुस्सा हो गई तो मैं आपे से बाहर हो जाऊंगी, मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा। आई हैव नो राइट टू बी एंग्री। मुझे हक नहीं है कि मैं गुस्सा करूं या गुस्सा दिखाऊं। गुस्सा खराब चीज है। When someone is angry, I get scared. जब कोई गुस्सा होता है मुझे बड़ा डर लगता है, मैं खौफजदा हो जाती हूँ। It's not safe to be angry. गुस्सा होना सेफ नहीं है। My parents wouldn't allow me to express anger. मेरे माँ बाप ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं गुस्सा करूँ। वो कहते थे जैसे कि लड़की हो, बर्दाश्त करना सीखो, गुस्सा मत निकाला करो। आई हैव टू हाइड माई एंगर। मुझे अपने गुस्से को छुपाना ही होगा। सफरिंग एंगर मेक्स मी सिक। अगर मैं गुस्सा करती हूँ, गुस्से से स्टफिंग एंगर मेक्स मी सिक। अगर मैं गुस्से को ज्यादा स्टफ मतलब अपने अंदर भर लूं तो मैं बीमार हो जाती हूँ। आई हैव नेवर बीन एंग्री। मैं गुस्सा नहीं होंगी। इफ आई गेट एंग्री इट विल हर्ट समवन। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो वो दूसरों को हर्ट करेगा। डू यू रिकग्नाइज एनी ऑफ दीज फीलिंग्स? इन फीलिंग्स में से कुछ क्या आपके अंदर है या नहीं है दोस्तों? तो आज थोड़ा सा जानते हैं गुस्से के बारे में। वैसे तो गुस्सा हर छोटे बड़े से लेकर बूढ़े तक, जवान, हर किसी में गुस्सा पाया जाता है दोस्तों। गुस्सा है क्या? एंगर इज अ पावरफुल इमोशनल स्टेट ट्रिगर्ड बाय परसीव हार्म, इनजस्टिस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो ये भी हमारा एक इमोशन है जो ट्रिगर होता है किसी भी चीज से। इनजस्टिस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है आप, या जो है वो कोई हार्म है, तो उसकी वजह से आप जो है वो गुस्सा होते हैं। गुस्सा एक पावरफुल इमोशनल स्टेट है जो ट्रिगर होता है किसी की भी वजह से। वजह चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, एनवायरमेंटल हो, कोई भी वजह हो, उसकी वजह से हमारा एक इमोशन है जो उभर के बाहर आता है। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसमें एंगर जो है वो भी एक इमोशनल स्टेट है। ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है दोस्त। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और इसको निकालने की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। जैसे कुछ लोग शाउट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, वर्बल एक्सप्रेशन होता है उनका। और कुछ लोग क्या होते हैं, फिजिकल गेस्चर्स देते हैं, आंखें ऐसे करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी बताती है। कुछ लोग क्या होते हैं, इंटरनली गुस्सा होते हैं। वो क्या होते हैं, साइलेंट रिजेंटमेंट होती है, कुछ भी नहीं कहते कि कौन सी बात बुरी लगी है, क्या बुरी लग गई है, कितनी बुरी लग गई है, वो बस चुप हो जाते हैं। तो एंगर के एलिमेंट्स कौन से हैं? इंटेंस फीलिंग लाइक रेज, रिजेंटमेंट, ठीक है। और दूसरा कॉग्निटिव एलिमेंट जो इसका है वो है थॉट्स ऑफ ब्लेमिंग। हम किसी पे हम पे इल्जाम लगाए, या जो है वो हमें, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर कुछ हुआ है, तो हमें उसके इन रिजल्ट हमें गुस्सा आता है। बिहेवियर हमारा क्या होता है जब गुस्सा आता है? कुछ लोग क्या करते हैं, चीजें उठा उठा के फेंकते हैं, तोड़ते हैं,
या वहां से चले जाते हैं, हिट करते हैं, दरवाजा जोर से बंद करते हैं। राइट। ये होते हैं कुछ लोगों के बिहेवियर। और कुछ लोग जो है वो क्या होते हैं, बिल्कुल खामोशी से निकल जाते हैं वहां से, बात नहीं करते, दिनों महीनों हफ्तों तक बात नहीं करते। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है हमारी पूरी बॉडी में। देखो, एक नॉर्मल स्टेट चल रही, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है या कुछ भी चीज होती है, सबसे पहले मेरी सांस तेज होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, पसीना आएगा, यहाँ से जैसे गर्माहिश निकल रही है। ये क्यों होता है? ये हमारा एड्रेनलिन रश होता है, फाइट फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो ट्रिगर्स कौन से होते हैं एंगर के? ट्रिगर्स पर्सनल ट्रिगर होते हैं। किसी ने आपको इंसल्ट किया, क्रिटिसिज्म किया, मारा आपको किसी ने, या आपको रिजेक्ट किया, या आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चला। कुछ सिचुएशनल भी होता है कि ट्रैफिक जैम हो गया, हमें लंबे अरसे तक वेट करना पड़ा, वेट करने के बाद पता चला कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। रिलेशन रिलेशनशिप के भी ट्रिगर्स होते हैं, जैसे मिसकम्युनिकेशन हो गया, मैंने कुछ कहा, दूसरों ने कुछ समझा। ठीक है। अनमीट एक्सपेक्टेशन, मैंने किसी से क्या उम्मीद की और किसी ने उस उम्मीद पे वो पूरा नहीं उतरा। इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं, लाइक स्ट्रेस है, फटीग है, और आपने किसी इमोशन को दबा दिया, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब गुस्सा दोस्तों, ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे करता है? हमारी क्या होती है, मसल्स में टेंशन होती है, हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है, सांसें हमारी उखड़ने लगती है, ब्रेन ब्रेन का भी रिस्पॉन्स होता है, वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, मोड फाइट फ्लाइट मोड। हमारे लॉजिकल जो शऊरी दिमाग है हमारा, वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो रिड्यूस हो जाता है। लॉन्ग टर्म अगर जो लोग ज्यादा गुस्से को रखते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड डायबिटीज, और स्ट्रेस की वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, थायराइड, बहुत कुछ होता है। और इसका जो है वो लॉन्ग टर्म अगर ये गुस्सा आपकी आदत बन जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ अनकंट्रोल एंगर, सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप के ऊपर, हमारी बॉन्डिंग किसी से नहीं हो पाती, हम रिग्रेट में रहते हैं, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, फाइनली हमारे रिश्ते पायदार नहीं होते। अगर आप काम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, काम में, ऑफिस में, कहीं पे भी, आपका डिसीजन पुअर होगा, आपके कुलीग्स के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, और हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसमें भी एंजाइटी बढ़ेगी, गिल्ट होगा, डिप्रेशन होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? लुइस है बताती हैं कुछ इनर वर्क आपको करना होगा। ठीक है। पहले तो एक सिंपल सी टेक्निक्स बताती हूँ कि जैसे ही हमारी किसी चीज को लेकर हमें गुस्सा आता है, सबसे पहले हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, अर्ली साइन है जो आपको पहचानना है। ठीक है। और आप धड़कनें तेज हो रही हैं, आग बबूला हो रहा है पूरा जिस्म, जब आपको ये पता चल जाए, पॉज अ मिनट, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, उस जगह से उठ जाएं, डीप ब्रेथ करना शुरू कर दें। रिफ्लेक्ट बिफोर रिएक्टिंग, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचें कि ये हुआ क्या है। मेडिटेशन करें, प्रोफेशनल की हेल्प लें, अपने ऊपर इनर वर्क करें, या आप क्या करें, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसा करना शुरू कर दें। ठीक है। या फिंगर को यहाँ रख के फिगर ऑफ 8 बनाएं, एनवायरनमेंट को चेंज करें, वहां से चले जाएं। ठीक है। और हो सक अगर आप पॉसिबल है तो आप शावर ले लें। ठीक है। ठीक है। और जब आप रिलैक्स हो जाएं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो है वो हमारे पास गुस्से को लेकर था, कि गुस्सा क्या है। छोटा सा इसका मैंने इंट्रो आप लोगों को दिया है। आइए आगे चलते हैं कि लुइस है क्या कहती हैं। चलिए जी। तो लुइस है कहती है, आई एक्सेप्ट ऑल माई इमोशंस विद लव, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कुछ भी हो। राइट। चलिए दोस्तों, और उसके बाद आपने ये चेकलिस्ट जो है वो उसको आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है कि इनमें से क्या चीज मेरे साथ हो रही है। राइट। ठीक है।
गुस्सा एक नेचुरल है, नॉर्मल इमोशन है। बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, मगर हम में से बहुत सारे लोगों ने यही सीखा है कि हमें पोलाइट होना है, हम्बल होना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है। हमें ये सिखाया गया है कि गुस्से को पी जाओ, मगर लुइस है कहती है पीना नहीं है। हमें उस इमोशन को उसके अंदर रह के, उसको समझ के, उसको एक्सेप्ट करके फिर लेट गो करना है। एंगर के लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ती जाए, जितना हम उसको दबा के रखेंगे, जितना एक्यूमुलेट करके रखेंगे, वो टर्न हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी नाराजगी में। नाराजगी अगर और बढ़ती जाए, वो डिजीज में कन्वर्ट होती है, जैसे कैंसर, दर्द, घुटनों में दर्द, ठीक है, उनकी सूजन। ठीक है। तो वी नीड टू एक्नॉलेज ऑल आवर फीलिंग्स, चाहे वो एंगर है, फियर है, सैडनेस है, वॉट एवर जो भी है, एक्नॉलेज करना है हर फीलिंग को। और कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं कि क्लियरली, सिंपली पूछना है कि दिस मेक्स मी एंग्री, किसने मुझे एंगर दिलाई है, और एम आई एंग्री एट वॉट यू डिड, आई एम एंग्री एट वॉट यू डिड। क्या आप गुस्से इस वजह से हो, किसी ने कुछ किया है क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने आपको गुस्सा दिलाया है, या आप पहले से अंदर से ही चिड़चिड़े थे? राइट। और कुछ सिंपल टेक्निक भी इन्होंने बताई है, लुइस है उसमें ऐड करती है कि आपने पिलो को मारना है, जैसे जो है वो बॉक्सिंग करते हैं, पिलो को मारते हैं, या फिर पिलो को आप किक करें, ठीक है, या आप जो है वो कार में जाके बैठ के शीशा बंद करके जोर से चिल्लाएं, रोए। ठीक है। ये भी उन्होंने बताया है। ये छोटी सी टिप्स हैं दोस्तों, जो एंगर को कंट्रोल करने के, रिलीज करने के लिए, क्योंकि इमोशंस मस्ट बी रिलीज, उनको हमने सुप्रेस करके नहीं रखना। तो आइए जानते हैं कुछ पैटर्न्स जो, जिनकी वजह से हम गुस्से में क्यों हैं, कहाँ से आया है ये गुस्सा। व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ एंगर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में एंगर को लेकर क्या पैटर्न था? आपके घर वाले कैसे बिहेव करते हैं? गुस्से के बारे में उनकी क्या व्यूज हैं? What did your father do with his anger? आपके फादर को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करते थे? आज बैक में जाके, जिनके फादर नहीं है या जिनके हैं, वो पास्ट में जाके रियलाइज करें कि मेरे फादर को जब गुस्सा आता था तो वो बिहेव कैसा करते थे अम्मी के साथ, हम सबके साथ। What did your mother do with her anger? आपकी अम्मी को जब गुस्सा आता था वो क्या करती थी अपने गुस्से के साथ? आपके ब्रदर्स सिस्टर्स वो क्या करते थे जब उनको गुस्सा आता था? आप देखेंगे कुछ सिबलिंग्स में फादर का पैटर्न होगा, कुछ में मदर का होगा, कुछ में दोनों का होगा। वॉज देयर अ फैमिली स्केपगोट? कोई बलि का बकरा होता था, कि या किसी ने भरे कोई? ठीक है। व्हाट डिड यू डू विथ योर एंगर एज अ चाइल्ड? आपने बचपन में जब आपको गुस्सा आता था, आपने उस एंगर को कैसे निकाला? डिड यू एक्सप्रेस योर एंगर और डिड यू स्टफ इट? क्या जब गुस्सा आता था आप उसको निकालते थे, रिलीज करते थे, या दबा देते थे? व्हाट मेथड डिड यू यूज टू होल्ड इट इन? आप कौन सा मेथड यूज करते थे उसको निकालने का या अंदर रखने का? गुस्से को आप हैंडल कैसे करते थे? आपकी हैंडलिंग गुस्से के साथ कैसी थी? वर यू, क्या आप, जस्ट अ मिनट, क्या आप जब आपको गुस्सा आता था एन ओवर ईटर? आप गुस्से में ज्यादा खाते थे या नहीं खाते थे? या जब आपको गुस्सा ज्यादा रहता था आप ऑलवेज सिक रहते थे या नहीं रहते थे? क्या आप एक्सीडेंट प्रोन हैं, आपको चोटें लगती रहती हैं जानबूझ के, खुद ब खुद? गेटिंग इनटू फाइट्स, क्या आपके रिलेशनशिप में आपकी फाइट्स ज्यादा होती है, चाहे दोस्तों से, खुद से, रिश्तेदारों से, या अननोन बंदे से भी? क्या आपकी फाइट्स ज्यादा होती है, क्या होती थी?
क्या आप एक पुअर स्टूडेंट थे, पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे? क्राइंग ऑल द टाइम, क्या आप हमेशा रोती रहती थी? हाउ डू यू हैंडल योर एंगर नाउ, ये तो पहले की बात होगी, पास्ट हो गया। अब आप अपनी एंगर को कैसे हैंडल करती है? डू यू सी फैमिली पैटर्न, क्या आपको नजर आ रहा है, जैसे आपने पीछे बताया कि मेरे फादर के अंदर क्या पैटर्न था, वो गुस्से में आते थे तो कैसा बिहेव करते थे, मेरी मदर कैसे बिहेव करती है, मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर्स कैसे बिहेव करती है, उनमें से कौन सा पैटर्न, कौन सा तरीका आपके अंदर चल रहा है? Which family member are you like when it comes to expressing anger? आपका घर का कौन सा ऐसा फर्द आपको पसंद है जिसको गुस्सा आए तो वो गुस्सा अपना बड़ा अच्छे तरीके से निकालता है? वो कौन सा बंदा है? ठीक है। डू यू हैव अ राइट टू बी एंग्री, क्या आपको हक है कि आप गुस्सा हो सके? या लड़की है तो लड़की को गुस्सा होने का हक नहीं है? अगर नहीं है, व्हाई नॉट, हु सेड सो, अगर नहीं हक है तो ये किसने बोला था? कैन यू गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सप्रेस ऑल योर फीलिंग्स इन अप्रोप्रिएट वे, क्या आप खुद को ये परमिशन दे सकती हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक प्रॉपर वे में निकाल सकें? और इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो आपने क्या करना है, जंप देना है, ऊपर नीचे, यस नो, यस नो आपने कहना है। ठीक है। जंप देके और कहना है, गेट ऑफ माई बैक, मेरी बैग से गुस्से उतर जाओ, यस उतर जाओ, यस उतर जाओ, गेट ऑफ माई बैक, आपने ये कहते रहना है, मेरी पीठ से गुस्से को बोलो उतर जाओ। ये क्विक रिलीज करता है, मेरी पीठ से उतर जाओ, मेरी पीठ से उतर जाओ, जंप देते जाओ, बोलते जाओ, जैसे हम जंप देके हमारे शोल्डर्स पे कोई बैठा हो हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वो, हम जंप दे वो गिरे। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ buried anger, you may be a person who walks around being angry all the time. आपने नोटिस किया होगा दिन भर हम देखो कितने लोगों से हमारा इनकाउंटर होता है, ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो ऑल द टाइम गुस्से में रहते हैं, ऑल द टाइम, नॉर्मल बात भी करो तो उनका गुस्से वाला लहजा होता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी एंगर को दबा के रखा हुआ है, भरा हुआ है। एंगर इज एंगर का मतलब है कि सरफेस के नीचे बहुत सारा बारूद भरा पड़ा है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नजर आ रहा है, हंसता मुस्कुराता चेहरा, वो ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत गुस्सा है। अगर आप गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, किसी को कह नहीं पाते, फिर आपने क्या होता है, धीरे धीरे वो लेयरिंग बन के आपके अंदर रिजेंटमेंट, नाराजगी हो जाती है, जजमेंटल थॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिर एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इनर चैटर से, जो सेल्फ टॉक होती है, उसमें हमारे जजमेंटल थॉट्स होते हैं, नाराजगी होती है। या आप ऐसे बन जाते हैं जो हर किसी को क्रिटिसाइज करे, किसी मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि दूसरों के काम में कीड़े निकालना। अगर आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तंज का निशाना बनाते हैं, डेफिनेटली आप खुद को तो जरूर करते होंगे। क्या मिलेगा आपको सारा दिन गुस्से में रहने से? वॉट डू आई गेट फ्रॉम बीइंग एंग्री ऑल द टाइम, ये लिखना है। मैं अगर गुस्से में रहूं तो क्या लोग मेरी बात मानेंगे, मुझसे डरेंगे, या जो मैं चाहती हूँ वो कर लेंगे? आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वो आपने लिखना है। वॉट हैपन्स इफ आई लेट गो ऑफ माई एंगर, अगर मैं अपने गुस्से को छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, राइट? आई एम विलिंग टू फॉरगिव एंड बी फ्री, क्या आप समझती हैं कि मैं गुस्से को छोड़कर सबको माफ करके फ्री होना चाहती हूँ, उसके लिए विलिंग हूँ? अगर विलिंग है तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं विलिंग है तो लिखना है मैं क्यों नहीं छोड़ना चाहती। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज उसमें राइट अ लेटर,
इट्स इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव मेथड। मैंने खुद करके देखा है दोस्तों। इसमें ये है कि थिंक ऑफ समवन हु यू आर स्टिल एंग्री विद। उस इंसान के बारे में सोचें जिससे आप अभी तक इतने सालों से नाराज हैं। बेशक ये पुरानी बात है, पुराना गुस्सा है। राइट दिस लेटर, राइट दिस पर्सनल लेटर। उस इंसान को एक खत लिखें। आजकल खत का जमाना नहीं है, मोबाइल में है, मगर मैं आपसे कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हाथ से लिखिए, हैंड रिटन लेटर लिखिए। टेल देम ऑल योर ग्रीवनेस, कि आप गुस्से क्यों हैं, हाउ यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए, गुस्सा किस बात पे है जो आप उनसे पहले कभी शेयर नहीं कर पाए। डोंट होल्ड बैक, किसी भी चीज को छुपाना नहीं है। रियली एक्सप्रेस योर सेल्फ। और जितना लिखना चाहते हैं लिखें। यकीन माने दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि समटाइम मिसकम्युनिकेशन होती है। हम जो कहना चाहते हैं लोग समझ नहीं पाते, कभी मौका नहीं मिलता, कभी टाइम नहीं मिलता। हम अपनी वो फीलिंग कि मैं क्यों गुस्सा हूं, हम दूसरों को बता नहीं पाते, या दूसरे सुनने के मूड में नहीं होते। तो वो जो बात है, वो जो इमोशन है, वो इधर दब के रह जाता है। और जब वो लेयरिंग लेयरिंग होती जाती है, वो रिजनमेंट बनती है। रिजनमेंट बनने के बाद हम जजमेंटल बनते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे रिश्ते बड़े खराब हो जाते हैं। जब आप एक मरतबा ये लेटर लिख के कंप्लीट करें, फिर उस लेटर को फोल्ड करें, और उसके ऊपर जो लिखना है वो है, वॉट आई रियली वॉन्ट इज योर लव एंड अप्रूवल। मैंने ये लेटर जो तुम्हें लिखा है उसका एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है, कि मैं सच में तुमसे प्यार और अप्रूवल चाहती हूँ। फिर क्या करें, उस लेटर को जला दें, रिलीज कर दें, फाड़ दें, पानी में बहा दें, वॉट एवर जो भी करना है। इतना सुकून मिलता है, क्योंकि इंसान हमेशा चाहता है कि मुझे सुना जाए, मेरी बात को समझा जाए, अप्रूवल किया जाए, हाँ तुम सही हो। और जर्नलिंग करना, लेटर लिखना, हम सारे अपने दिल को खोल कर वहां रख देते हैं, और हमारा अंदर जो दबा हुआ है वो रिलीज हो जाता है। फिर दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप शीशे के सामने बैठे, अपनी आंखों में आंखें डालकर फील करें कि सामने वाला बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है। उसको इमेजिन करें जिसके साथ आप गुस्सा है। अगर टिश्यू पेपर साथ रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अपनी आंखों में देखें, और उस पर्सन को इमेजिन करके उसकी आंखों में देखें, या उस इंसान की अगर तस्वीर है तो वो अपने सामने लगा दें, और उससे वो सब बातें कहें कि मैं गुस्सा क्यों हूँ, किस वजह से हूँ, क्या बात हुई थी, मैंने ऐसे किया, आपने ऐसा किया, मुझे ये बुरा लगा आपका, मुझे वहां पे ये बात अच्छी नहीं लगी, सारा कुछ उसे बोल दें। व्हेन यू आर फिनिश, टेल देम, क्या बताना है, आखिर में यही कहना है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, व्हाट आई रियली वांट इज योर लव एंड अप्रूवल। मैं ये सारा कुछ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपका प्यार और अप्रूवल चाहती हूँ। वी आर ऑल सीकिंग लव एंड अप्रूवल, हम सब यही चाहते हैं दोस्तों। इसीलिए हम शेयरिंग करते हैं, हर मसले को हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम सबको प्यार और अप्रूवल की जरूरत है। ये हम हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे प्यार दिया जाए, मुझे अप्रूवल दिया जाए, मुझे सुना जाए। और यही कुछ हर कोई हमसे भी चाहता है। लव एंड अप्रूवल ब्रिंग्स हार्मनी इन आवर लाइव्स। प्यार और अप्रूवल हमारी जिंदगियों में ऐसी हम आहंगी लेकर आता है दोस्तों, हमारे रिश्तों में, कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मेरे परवरदिगार ने हर चीज को प्यार से बनाया है, हर चीज को प्यार से जोड़ा है, दिलों को भी, रिश्तों को भी। In order to be free, we need to release the old ties that bind us. हर वो पुरानी गांठ, गुस्से की, नाराजगी की, बदले की, जो हमने एक दूसरे के साथ बांध रखी है, उसको छोड़ना है। एक मर्तबा फिर जब आप ये सारा कुछ रिलीज कर दें, शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर बोले, आई एम विलिंग टू रिलीज
द नीड टू बी एन एंग्री पर्सन। गुस्सा जब मैं करती हूँ, क्यों करती हूँ दोस्तों? ताकि मैं किसी को डरा सकूं, किसी से अपनी बात मनवा सकूं, या ये कह सकूं कि मेरी भी कोई वैल्यू है। तो वो जो जरूरत है गुस्सा होने की, आज मैं वो सब रिलीज करती हूँ। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी एन एंग्री पर्सन। नोटिस करें, अगर आप रियली विलिंग है लेट गो करने के लिए, तो ये पैटर्न आपको रोकेगा। अगर आपने होल्ड ऑन किया है अपने पास्ट को, तो ये रिलीज करने के बाद भी आपको कई बार करना होगा दोस्तों। आपने अपनी चेकलिस्ट को देखना है कि उसमें क्या पैटर्न था, और हमने दोस्तों क्या करना है, जो भी हमारी चेकलिस्ट है उनमें से आप से कौन सी बिलोंग करती है, उसको आपने रीफ्रेम करना है। आई एम अफ्रेड ऑफ एंगर, उसको आपने अफर्मेशन क्या देनी है? आई एक्नॉलेज ऑल माई फीलिंग्स। इट इज सेफ फॉर मी टू रिकग्नाइज माई एंगर। मेरे गुस्से को पहचानना मेरे लिए सेफ है। मैं पहचानूंगी नहीं तो उस पर काम कैसे करूंगी? दूसरा आपका मिथ है कि इफ आई गेट एंग्री आई विल लूज कंट्रोल। तो उसको आपने अफर्मेशन देनी, आई एक्सप्रेस माई एंगर इन अप्रोप्रिएट प्लेस एंड वेज। मैं अपने गुस्से को अप्रोप्रिएट, मुनासिब जगह, मुनासिब तरीके, मुनासिब इंसान के सामने एक्सप्रेस करूंगी। दूसरा मिथ है एंगर इज बैड। एंगर इज नॉर्मल एंड नेचुरल, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन समवन इज एंग्री आई गेट स्कैर्ड। इसको कैसे अफर्म करना है? आई कंफर्ट माई इनर चाइल्ड एंड वी आर सेफ। When someone is angry, I get scared. I comfort my inner child and we are safe. My parents wouldn't allow me to express anger. I move beyond my parents' limitation. जो लिमिटेशन मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रखी थी, मैं उससे आगे बढ़ के खुद पे काम कर रही हूँ। आई वुडेंट बी लव्ड इफ आई गेट एंग्री। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। उस मिथ को अब हमने क्या अफर्म करना है? द मोर ऑनेस्ट आई एम, द मोर आई एम लव्ड। मैं जितना खुद के साथ ऑनेस्ट बनूंगी, उतना ही मैं लव्ड वन बनूंगी। आई हैव टू हाइड माई एंगर। मुझे अपने गुस्से को छुपाना ही होगा, दबाना ही होगा। नो, अब आप हम क्या करना है? आई एक्सप्रेस माई एंगर इन अप्रोप्रिएट वे, इन अप्रोप्रिएट प्लेस एंड वेज। स्टफिंग एंगर मेक्स मी सिक। उसको कैसे अफर्म करना है? आई अलाउ माई सेल्फ फ्रीडम विद ऑल माई इमोशंस इंक्लूडिंग एंगर। आई हैव नेवर बीन एंग्री। मैं गुस्सा हो ही नहीं सकती। हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर कीप्स मी हेल्दी। हेल्दी चीजें करोगे, हेल्दी चीजें फील करोगे, एक्सप्रेस करोगे, वही हेल्दी आउटकम मिलेगा। इफ आई गेट एंग्री आई विल हर्ट समवन। तो इसको अफर्म कैसे करना है? एवरीवन इज सेफ विद मी व्हेन आई एक्सप्रेस माई इमोशंस। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। जब भी मैं अपने इमोशन को रिलीज करती हूँ, हर कोई मेरे साथ सेफ होता है। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू एक्नॉलेज माई ऑल फीलिंग्स। मैं अपने आप को परमिशन देती हूँ कि मैं अपनी हर फीलिंग को एक्नॉलेज करूंगी। तो दोस्तों, पावर पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान रेस्पॉन्सिबल खुद है अपने तजुर्बात का, जिंदगी में जो हो रहे हैं अच्छे या बुरे। हर थॉट जो हम सोचते हैं वो हमारा फ्यूचर बना रही है। Everyone is dealing with a damaging pattern of resentment, criticism, guilt and self-hatred. हर कोई इन आदतों से जूझ रहा है। These are only thoughts and thoughts can be changed, thoughts can be released. We need to release the past and forgive everyone including ourselves. ये वक्त का तकाजा है दोस्तों, हीलिंग का तकाजा है कि आप जो पास्ट है उसको रिलीज करो,
फॉरगिव करो खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को। सेल्फ अप्रूवल दो, सेल्फ एक्सेप्टेंस दो। और पॉजिटिव चेंज की यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज प्रेजेंट मोमेंट, इन प्रेजेंट मोमेंट। तो दोस्तों, इट वॉज ऑल अबाउट एंगर। इसमें आपको छोटी छोटी टिप्स बताई गई, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा कि एंगर में कैसे हमने खुद को काम डाउन रखना है, एंगर को रिलीज कैसे करना है, राइट। तो ये टिप्स बताई गई है और ये आप होमवर्क कीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।